हाय फ्रेंड्स, आज है 22 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 21 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ए ऑप्शन है आतंकवाद विरोधी दिवस, बी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, सी ऑप्शन है विश्व दूरसंचार दिवस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है आतंकवाद विरोधी दिवस, इसका राइट आंसर है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी 21 मई 1991 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। उस समय राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना में 21 सालों तक किस नौसेना जहाज को आज से सेवा मुक्त करने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है INS आदित्य, बी ऑप्शन है INS राजपूत, सी ऑप्शन है INS विक्रम, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है INS राजपूत, इसका राइट आंसर है। इसने 41 साल तक नौसेना की सेवा प्रदान की। INS राजपूत को पहली बार 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। INS राजपूत को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में एक समारोह में सेवा मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा भारत के CDS हैं विपिन रावत और नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है ऋषभ पंत, सी ऑप्शन है राहुल द्रविड़, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राहुल द्रविड़, इसका राइट आंसर है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनेंगे। टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनपुरम कुट्टे और दूसरी कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की जो करेंसी है श्रीलंकाई रुपये है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कोरोना की वजह से विभिन्न देशों के बाद अब किस देश ने अगले 10 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, श्रीलंका, इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं श्रीलंका की और यहाँ की जो करेंसी है श्रीलंकाई रुपये है और राजधानी है यहाँ की जयवर्धनपुरम कुट्टे और कोलंबो। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है और श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है स्नीनेक्स, जो कि दोनों नेशनों के बीच होता है और भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट भी है। इसके अलावा कोरोना का जो फर्स्ट केस आया था केरल से आया था 20 जनवरी 2020 को और विश्व में पहला केस 31 दिसंबर 2019 को था वुहान, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जस्टिस संजय यादव को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? ए ऑप्शन है नैनीताल हाई कोर्ट, बी ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी ऑप्शन है राजस्थान हाई कोर्ट, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू हुई है और प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में। मंडवा डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे।
इसके अलावा विश्वकर्मा सम्मान योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का वैज्ञानिक अवार्ड किसे दिया गया है? ए ऑप्शन है फिरदौस अहमद ग्रोगी, बी ऑप्शन है अहमद बशीर, सी ऑप्शन है नव किशोर सिंह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन फिरदौस अहमद योगी इसका राइट आंसर है। जामिया इस्लामिया के शोधकर्ता एवं जम्मू कश्मीर के रहने वाले फिरदौस अहमद ग्रोगी को सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड्स बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, एक है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है और दूसरी है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना सन 2000 में की गई थी और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिनकर आलिया वर्पू को किस कंपनी ने अपना प्रमुख नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, बी ऑप्शन है अमेजन, सी ऑप्शन है स्नैपडील, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन फ्लिपकार्ट इसका राइट आंसर है। दिनकर आलिया वर्पू को फ्लिपकार्ट की प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब बात आई है फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसको हेडक्वार्टर है बेंगलोर और सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति और इसके फाउंडर है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया है। अब फ्रेंड्स बात आई है तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है और मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन और यहाँ के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसके अलावा अम्मा सीमेंट योजना तमिलनाडु में लागू है और इसके प्रमुख त्यौहार हैं नौका पर्व और पोंगल और सबसे दक्षिणतम बिंदु केप केमोरियन और मीनाक्षी मंदिर और मंदिरों की पुण्य भूमि भी तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आवासीय स्कूल की स्थापना की घोषणा की है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए आभासी स्कूल की स्थापना की जा रही है। इस आभासी स्कूल में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र प्रवेश ले सकेंगे। अब बात है ये फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में किस खिलाड़ी ने पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता है? ए ऑप्शन रामशरण शर्मा, बी ऑप्शन बलविंदर चौधरी, सी ऑप्शन तेजस्विनी शंकर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन तेजस्विनी शंकर इसका राइट आंसर है। भारत के तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यूएसए की, तो यूएसए की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति है जो बाइडन और इनकी एक बुक है प्रॉमिस मी डैड जो कि इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस है, इनकी भी एक बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी। जो भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जिनमें से टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और वज्र प्रहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिटिश मास्टर गोल्फ का खिताब जीता है? ए ऑप्शन रिचर्ड ब्लैंड, बी ऑप्शन शुभांकर शर्मा, सी ऑप्शन हरीश क्लिंटन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन रिचर्ड ब्लैंड इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड के रिचर्ड ब्लैंड ने यूएसए ओपन में जगह बनाने का मौका पाने के लिए पोल पोजीशन में पहुंचकर खिताब जीता है। हाल ही में किसे इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ए ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, बी ऑप्शन है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक,
सी ऑप्शन है पीयूष गोयल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इसका राइट आंसर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। उन्हें उनके लेखन के और उत्कृष्ट सेवा के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, और दूसरी राजधानी है गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है, और उत्तराखंड के सीएम है तीरथ सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर एन.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में किस वैक्सीन के टीके की पहली और दूसरी खुराक के बीच का अंतर 84 दिनों का होगा? ए ऑप्शन है कोवैक्सीन, बी ऑप्शन है कोविशील्ड, सी ऑप्शन है स्पुतनिक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन कोविशील्ड इसका राइट आंसर है। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने कोविशील्ड टीके की पहली और दूसरी खुराक के बीच का अंतर 12 से 16 सप्ताह या फिर 84 दिन बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके अलावा फ्रेंड्स सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं आधार पूनावाला हैं, और भारत बायोटेक के सीईओ कृष्णा इला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? ए ऑप्शन है कैरोलिना प्लिस्कोवा, बी ऑप्शन है ईगा स्वीटेक, सी ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन ईगा स्वीटेक इसका राइट आंसर है। पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0 से हराकर इटालियन ओपन जीत लिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पोलैंड की। तो पोलैंड की जो राजधानी है वो वर्सा है, और करेंसी है पोलिश जेलोटी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है एंड्रेज डूडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये था कल का क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्हिटली अवार्ड 2021 जीता है? इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन नुक्लू फोम इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधान परिषद की स्थापना की है? सो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यह थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।